हेलो दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे करते हैं। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है केवल 5 सेकंड में, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से करें। इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या होता है, अगर सपोज आपको 75 का स्क्वायर फाइंड करना है, ऐसे ही आपको फाइंड करना है 95 का स्क्वायर, ऐसे ही आपको फाइंड करना है 215 का होल स्क्वायर और 125 का होल स्क्वायर। अगर ये 4 स्क्वायर फाइंड करना है तो आप विद इन 5 सेकेंड कर सकते हो। इसके लिए जो मेथड है क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देना है, दैट विल बी 25। फिर ये जो 7 है, इस 7 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके नेक्स्ट नंबर के साथ। 7 के बाद आता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 56। तो ये जो नंबर हो गया 5625। फिर ऐसे ही 95 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 95 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर लिख देना है, ये हो जाएगा 25, और 9 को मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट नंबर से, तो 9 इंटू 10 दैट विल बी 90। सेम यही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। 125 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। 125 का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है 25। फिर 12 इंटू 13 करना होगा, 12 को मल्टीप्लाई करना होगा 13 से। तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, एक मेथड मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले क्लास में, जिसमें आप कैसे कंसेक्यूटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली विद इन सेकेंड, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 इंटू 12 144 होता है, और 12 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 156। फिर इसके बाद आपको करना है 215 का होल स्क्वायर। 215 का होल स्क्वायर करने के लिए आपको सिंपल यही 25 कर देना है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 21 को मल्टीप्लाई कर देना है 22 से। तो 21 को जब 22 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 21 को 22 से मल्टीप्लाई अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, बट इसके लिए मैं नेक्स्ट वाले क्लास में मेथड बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। 21 इंटू 22 ये हो जाएगा 462। तो 462 इंटू 25, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था 5 सेकंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो ऐसे ही आप 1000 तक के नंबर के 1 to 1000 कोई भी नंबर है तो उसका आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो विद इन सेकेंड। तो ये ऐसे रूल है जो क्लोज टू 50, अगर कोई नंबर क्लोज टू 50 है तो उसके स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 57 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। ऐसे ही आप सपोज करो 62 का स्क्वायर या फिर 38 का स्क्वायर। अगर आपको इन सारे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है बिना किसी कैलकुलेशन के, इजीली फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे। 57 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको पता है 57 क्या है, 50 कितना ज़्यादा है, 7। 50 से कितना ज़्यादा है, क्लोज टू 50 आपको देखना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 7। तो 25 में 7 को आपको ऐड कर देना है, यहाँ पे 25 आएगा प्लस 7 कर देना है। इसके बाद ये जितना ज़्यादा है 50 से उसका स्क्वायर कर देना है, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 25 प्लस 7 जो हो गया 32। वैसे 53 का स्क्वायर फाइंड करना है। 53 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 को ऐड कर देना है 25 से, फिर 3 का स्क्वायर कर लेना है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 25 प्लस 3 28 हो जाएगा। ऐसे ही 62 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो 62 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 जब ज़्यादा है तो आपको 25 प्लस 12 कर लेना है, और 12 का स्क्वायर फाइंड कर लेना है। 12 का जो स्क्वायर होगा 144 होगा, बट इसको करने से पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि 42 का स्क्वायर कैसे होगा। 42 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 42 50 से 8 कम है, तो आपको क्या करना होगा, 25 माइनस 8 कर देना होगा, और 8 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया 64, एंड 25 माइनस 8 कितना हो गया, 17। अब 48 करना है। 48 कितना ज़्यादा है,
48 ज़्यादा है, 2 कम है, तो 25 में से 2 माइनस कर देना होगा और 2 का स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 4 और 25 माइनस 2 कितना हो गया 20। 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। बट ये जो 4 आएगा ये डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए, तो इसके लिए आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2304 हो जाएगा। वैसे ही 38 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे अभी हमने देखा यहाँ पे हमें 0 ऐड करना हुआ। इन केस अब यहाँ पे देखो डेसिमल तो है, डेसिमल के बाद एक एडिशनल है, तो ये जो एडिशनल है ये इसमें प्लस हो जाएगा। 25 प्लस 12 कितना होता है 37। 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया 3844। वैसे 38 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको। 38 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने देखा कि 50 से कितना कम है 12, तो 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 देन 12 का स्क्वायर, फिर 25 माइनस 12 करोगे और ये हो गया आपका 144। 25 माइनस 12 कितना होगा, ये हो गया आपका 13 और ये जो 1 कैरी गया है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ये हो जाएगा 1444।